नमस्कार। इस प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है, जहां हम ई श्रम कार्ड से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को इन आसान स्लाइड्स के जरिए एकदम फटाफट समझेंगे। तो चलिए सीधे सबसे जरूरी खबर पर आते हैं। सरकार ने ई श्रम योजना के लिए लाभार्थियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि क्या इस लिस्ट में आपका नाम है? क्योंकि देखिए, इसी लिस्ट के आधार पर यह तय होता है कि किसे आर्थिक मदद मिलेगी। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर इस खास लिस्ट को चेक करना हर ई श्रम कार्ड होल्डर के लिए इतना जरूरी क्यों है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यही है कि सिर्फ कार्ड होना ही काफी नहीं है। नहीं, जब तक इस लेटेस्ट लिस्ट में नाम एक्टिव न हो, तब तक पैसा बैंक खाते में नहीं आएगा। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग इस योजना के बारे में पहली बार सुन रहे हों। तो चलिए उनके लिए जल्दी से ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये ई श्रम कार्ड है क्या चीज। तो ये आप समझिए एक तरह का सुरक्षा कवच है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्हें किसी पक्की नौकरी या कंपनी वाले फायदे जैसे कि पीएफ या ईएसआई नहीं मिलते। और इसका दायरा कितना बड़ा है, ये आप इस स्लाइड से अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले मजदूर, दिहाड़ी पे काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, यहाँ तक कि रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। मतलब लाखों करोड़ों लोग। अब इस योजना की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये सिर्फ आज की जरूरतों का ख्याल नहीं रखती, बल्कि आने वाले कल को, मतलब भविष्य को भी सुरक्षित करने में मदद करती है। तो सबसे पहला और सीधा फायदा है हर महीने मिलने वाली आर्थिक मदद। अच्छा, ये मदद काम कैसे करती है? तो सरकार एक तय रकम सीधे आपके लिंक किए हुए बैंक खाते में भेजती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पैसा सीधा लाभार्थी तक पहुंचता है, बीच में कोई रुकावट या कोई बिचौलिया नहीं होता। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये योजना भविष्य का भी सोचती है, और वो है पेंशन के फायदे के रूप में। इसका मतलब ये है कि 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने एक नियमित पेंशन मिलती है। ये एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है, जो जिंदगी भर की मेहनत के बाद एक स्थिर आमदनी का भरोसा देता है। तो फायदे तो समझ लिए, पर इन फायदों को पाने के लिए और पात्र बने रहने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये एक तरह की चेकलिस्ट है। सबसे पहले, आप एक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होने चाहिए, मतलब कोई सरकारी नौकरी न हो। दूसरा, आपका बैंक खाता और मोबाइल नंबर दोनों आधार से जुड़े होने चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी, खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्टिव होना चाहिए। ये सब ठीक है तो आप पात्र हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल पर, कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन लिस्ट में अपना नाम कैसे ढूंढें। इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, और वो है सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट ishram.gov.in। किसी और वेबसाइट पर भरोसा ना करें। ठीक है, तो वेबसाइट पर जाकर करना क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए। वहां आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड का सेक्शन मिलेगा। उसमें अपडेट या बेनिफिशियरी लिस्ट का लिंक ढूंढिए। फिर बस अपना राज्य, जिला और ब्लॉक चुनिए। इसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। उस पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर लॉगिन कर लीजिए। बस आपके इलाके की लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम खोज सकते हैं। अच्छा, एक और स्थिति हो सकती है। मान लीजिए आपका नाम लिस्ट में तो है, पर पैसा खाते में नहीं आया। तब क्या करें? तो देखिए, ये एक आम समस्या है, और इसका समाधान भी ज्यादातर बहुत सीधा होता है। सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करके पता करें कि आपका ई-केवाईसी पूरा है या नहीं। ई-केवाईसी का मतलब है आपके बैंक खाते की ऑनलाइन पहचान का वेरिफिकेशन। अगर ये पूरा नहीं है तो पैसा अटक सकता है। इस पूरे ई श्रम कार्यक्रम के पीछे जो सोच है, जो विजन है, वो इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समा जाता है। करोड़ों श्रमिकों की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार। तो जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है, कि हर एक मजदूर को आर्थिक सम्मान दिलाने के लिए अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए, और इस तरह की योजनाओं को हम भविष्य में और कितना बेहतर बना सकते हैं।